नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज की वीडियो मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है, मृतक के पैरों में रस्सी क्यों बांधी जाती है, दाह संस्कार के समय सिर पर वार क्यों किया जाता है, मृत शरीर को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, अंतिम जुलूस के दौरान कौन सा मंत्र बोला जाता है। आज हम सभी सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं। दोस्तों, इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मृत्यु एक अपरिहार्य वास्तविकता है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मृत्यु को नहीं हरा सकता, लेकिन यदि मनुष्य जन्म लेकर अच्छे कर्म करता है तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। उसे फिर कभी इस मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संसार में दोबारा जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग मृत्यु के संसार के मोह में फंसे रहते हैं वे इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। जो भी आत्मा मानव योनि में जन्म लेती है उसके लिए जीवन के 16 महत्वपूर्ण संस्कार किए जाते हैं। इसी प्रकार उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेते हैं ताकि वो खुशी से यात्रा कर सके। यदि अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार नहीं किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और वह प्रेत आत्मा बन जाएगी और धरती पर भटकती रहेगी। करूर पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ज्ञान बहुत रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। ये सभी को जानना चाहिए क्योंकि यह आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। यदि आप भी इस दुर्लभ ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इसे ध्यान से सुनें और दूसरों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। इसका पालन करके हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं तथा अपनी आत्मा की शांति और मुक्ति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार तक कौन सा दान सबसे महत्वपूर्ण है। दाह संस्कार के दौरान कौन कौन से अनुष्ठान किए जाने चाहिए। क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने गलत मार्ग अपनाया हो या कोई पाप किया हो तो मृत्यु के बाद उसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है, और यदि पंचाग के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसका उपाय क्या है। पंचाग शांति के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हे प्रभु, कृपया मुझ पर दया करें और इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। मुझे जवाब दीजिए। मैं इस दुनिया में घूमा हूँ और कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे इन मामलों के बारे में किसी से भी पूरा जवाब नहीं मिल सका। मेरी समस्या आपके साथ है। नारद, आपने जो बातें सुनी है वे लघु पंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों और शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है। यहाँ तक कि देवता, इंद्र, योगी और विद्वान भी गहन ध्यान में मौन रहते हैं। ये बहुत रहस्यमय है। अभी तक मैंने इसे किसी और के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन आप मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं, इसलिए मैं ये गुप्त सत्य आपके साथ साझा कर रहा हूँ। भगवान ने एक कथा के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु से नारद मुनि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। प्राचीन काल में पांडु नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में करथा नाम का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उनके देश में शांति थी और लोगों को कोई कष्ट नहीं था। लेकिन राजा एक बात को लेकर उलझन में था। एक दिन उन्होंने अपनी सभा में, जहाँ ऋषि मुनि और विद्वान उपस्थित थे, पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जब शव का अंतिम संस्कार किया जाता है तो ये अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं। क्या आत्मा तुरंत जन्म लेती है या वो कहाँ जाती है। बहुत से लोगों ने उत्तर दिया है। उन्होंने कोशिश की लेकिन सही जवाब नहीं मिला। चूंकि राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए उस रात उसने ओम नमो नारायण का जाप किया और सो गया। उस रात राजा को स्वप्न में एक अजीब दुनिया का अनुभव हुआ। यह एक विशाल अंधकार में जंगल जैसा था, जहाँ हजारों आत्माएं भय और पीड़ा में भटक रही थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। राजा डर गया और पूछा कि यह कौन सी जगह है। तभी उसे एक उज्जवल यमदूत का आभास हुआ। यह वो स्थान है जहां गरीब आत्माएं शरण लेती है। यहाँ अच्छे लोग और पुण्यवान लोग मर जाते हैं। हर किसी का पुनर्जन्म तुरंत नहीं होता। कुछ आत्माएं बहुत कष्ट उठाती है। राजा को आश्चर्य हुआ, कुछ आत्माएं क्यों भटक रही है, उनका तुरंत पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। यमदूत दुष्ट है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद अनुष्ठान ठीक से नहीं किए गए थे। उनकी आत्माएं शांत नहीं हो सकी और यहाँ वहाँ भटकती रहीं। यही कारण है कि वे राक्षस बन गए। राजा ने भी पूछा, ऐसी स्थिति में क्या मृतकों के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान आवश्यक है।
यमदूत ने कहा, हाँ, किसी की मृत्यु के बाद हर क्रिया कर्म का अपना महत्व होता है। ये अनुष्ठान आत्मा को स्थिर रहने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो आत्मा पितृलोक में नहीं जा सकेगी। राजा ने पूछा कि यदि पंचकम में उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? दूत ने उत्तर दिया, पंचकम के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं। उन दिनों आत्मा बहुत उलझन में होती है। यदि उचित अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं तो आत्मा किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं हो पाएगी। उस आत्मा को पुनर्जन्म के बिना लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ेगी। राजा ने आगे पूछा, पंचकम शांति का उपाय क्या है? दूत ने कहा, पंचकम शांति में पितृ पूजा, यज्ञ और दान बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर यदि आप अन्न दान, विष्णु पूजा और पितृ तर्पण करते हैं तो आत्मा शांतिपूर्वक नया जन्म ले सकती है। ये उत्तर सुनकर राजा अचानक अपने स्वप्न से जाग गया। उन्होंने तुरंत उठकर पेरिया यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी मृतकों के लिए सही तरीके से अनुष्ठान करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद शहर में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट या परेशानी नहीं हुई। सभी लोग अंतिम संस्कार का मुख्य भाग पुरीन को सौंपकर उसे विधिवत संपन्न करने लगे। परिणामस्वरूप शहर समृद्ध हुआ और लोगों को शांति मिली। इस प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनाते हुए मुदित भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद से कहा कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम क्षण निकट आ रहा हो तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले मृतक को लिटा दें और फर्श पर गोबर पोत दें। यदि यह संभव न हो तो गोमिया या विभूति से जल छिड़कें। जमीन पर चटाई बिछाएं और मृतक को उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लिटाएं तथा उसके पैर दक्षिण दिशा में रखें। मृतक के चारों ओर विपरीत दिशा में विभूति या बासमा छिड़कें। इस विधि के अनुसार मृतक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी कारण से व्यक्ति को अस्वच्छ भूमि पर नहीं लिटाया जाना चाहिए, क्योंकि यक्ष, पिशाच और भूत प्रेत जैसे दुष्ट जीव व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि मैं मृत्यु और दाह संस्कार के बीच निभाए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा। ये मृत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए आवश्यक है। हर परिवार को ये अनुष्ठान करना चाहिए। इसका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह मृतक के कल्याण के लिए है। सबसे पहले मृत शरीर का उचित ढंग से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। इससे पहले शरीर को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इससे शरीर को शुद्ध करने वाली आत्मा को पवित्र दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पीछे नए कपड़े बांधना जरूरी नहीं है। शरीर को चंदन, कपूर आदि से सजाना चाहिए। इत्र का प्रयोग केवल सुंदरता के लिए नहीं है, ये पवित्रता का प्रतीक है और मृत आत्मा के प्रति सच्ची पूजा है। हे नारद, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कुछ समय के लिए सूक्ष्म रूप में शरीर को घेरे रहती है। इस समय यदि मृत शरीर के हाथ पैर खुले होंगे तो आत्मा का सूक्ष्म रूप विचलित हो जाएगा। हाथ पैर काट दिए जाएं तो आत्मा को पता चलेगा कि अब शरीर बिल्कुल शांत हो गया। आत्मा को अपने अगले जीवन पथ पर जाना चाहिए। जब शव को शमशान ले जाया जाए तो उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। इस दिशा को यमराज आदि की दिशा माना जाता है। इसकी व्याख्या आत्मा को उसकी अगली यात्रा पर मार्गदर्शन करने के रूप में की जाती है। अंतिम संस्कार के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाने चाहिए। पिंडदानम अंतिम संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे मृतक की आत्मा को शांति पाने में मदद मिलती है। कुछ दिशा निर्देशों के अनुसार पिंडदान का समय वह होता है जब मृतक के शरीर को दाह संस्कार से पहले जुलूस के लिए ले जाया जाता है। इसे पिंडकला परिग्रह भी कहा जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि मृतक के शरीर का हिस्सा पिंड में बदल जाए। दाह संस्कार के बाद मृतक की अस्थियां एकत्रित करके पिंडदान भी किया जाता है। यह अनुष्ठान मृतक की आत्मा को उनकी अगली यात्रा से पहले शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अंतिम संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अष्टकोणीय पूजा है। ये पिंडदान, दफनाने की रस्म आदि है जो मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यह अनुष्ठान का एक हिस्सा है। मृतक के शरीर को, जिसका वजन किया जा चुका है, उस स्थान पर रख दिया जाता है जहां शव रखा जाता है। इन 8 कोनों में दीपक जलाए जाते हैं और अक्षत के साथ घी, चावल आदि की आहुति दी जाती है। फिर ओम गजाननाय विद्महे पशुपनाय धीमहि तन्नो कन मंत्र प्रचोदयात का जाप करना चाहिए। मृतक के शरीर से आत्मा को निकालने के लिए कपालिया पूजा आवश्यक है। कपालिया क्रिया के दौरान सिर पर डंडे से प्रहार कर खोपड़ी को फोड़ देना चाहिए। इससे आत्मा शरीर के मस्तिष्क में फंसे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगी। इससे आत्मा को शरीर नष्ट हुए बिना ही अपने अगले मार्ग पर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति मिल जाएगी। इस अनुष्ठान के दौरान ओम भैरवराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।
दाह संस्कार शुरू होने से पहले अग्नि स्थापित कर लेनी चाहिए। यह उस स्थान पर अग्नि जलाने और उसकी पूजा करने का कार्य है। इसे क्रव्य अग्नि स्थापना कहा जाता है। इससे मृत शरीर के अंगों की शुद्धि होती है और मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। अग्नि की स्थापना दाह संस्कार के अनुसार नियमित तरीके से की जानी चाहिए। इसे कमरे में ही किया जाना चाहिए। ये अनुष्ठान मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिय दर्शकों, हमें टिप्पणी बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपके कैसी लगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।